संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे अंडमान निकोबार पर प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने पार्ट 1 भी अपलोड किया था। वो बेसिक था, ये डिटेल में है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी तो मोर डिटेल्स डालने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। बच्चों, हमें कहीं भी जाना होता है तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें वहाँ पहुँचेंगे कैसे। बाय एयर जाना है या बाय ट्रेन जाना है। तो अगर हम बाय एयर जाना चाहते हैं तो हमें एयरपोर्ट देखना होगा, है ना। एयरपोर्ट की तरफ अपनी कार या टैक्सी जो कुछ भी है वहाँ तक ले जानी होगी। तो एयरपोर्ट को संस्कृत में कहते हैं वायु स्थानकम। तो वायु वहाँ पर जाने के लिए 4 एयरपोर्ट हैं। तो कितने एयरपोर्ट हुए बच्चों? 4 एयरपोर्ट है। तो वायु स्थानकानी हो गया एयरपोर्ट का बहुवचन, वायु स्थानकानी। तो चत्वारी 4, संति 4 एयरपोर्ट हैं। यात्रार्थम यात्रा के लिए। यात्रार्थम चत्वारी वायुस्थानकानि सन्ति। तो यात्रा के लिए 4 एयरपोर्ट हैं। वायुयानेन एयरपोर्ट से शीघ्रतया गमनम, जल्दी जाना हो जाता है। ठीक है, अगर आप बाय एयर जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। वायुयान से गवाक्ष द्वारा, गवाक्ष होता है बच्चों खिड़की। तो जो एरोप्लेन की जो खिड़की होती है, विंडो सीट जब आपको मिल जाती है तो उस विंडो से नज़ारा बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। अंडमान निकोबारयोः अद्भुतानि दृश्यानि दृश्यन्ते। अंडमान निकोबार के अद्भुत दृश्य देखे जाते हैं। अब वहाँ तो सब तरफ पानी ही पानी है ना बच्चों। तो एक तो होता है आप किनारे खड़े हैं और एक होता है आप वहाँ पर कोई वाटर बोट, वाटर व्हीकल अरेंज कर लें। तो जो वहाँ पर वाटर व्हीकल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे आपको, ये सामने आपको पिक में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोलेंगे जलयानम। जलयानम वाटर व्हीकल, नौका भी बोल सकते हो आप इसको। काष्ठ निर्मितम भवति, काष्ठ होता है लकड़ी, वुड से बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। एतेन यात्रा सुखदा भवति, इससे यात्रा सुखकारी होती है, सुख को देने वाली होती है, क्योंकि वाटर के ज़्यादा नियर आप पहुंच जाते हो। सर्वत्र जलम चित्तम आकर्षति, और जो सब जगह पानी ही पानी होता है ना, तो वो मन को अट्रैक्ट कर देता है, आकर्षित करता है। अत्र भ्रमणम स्वर्ग सदृशम भवति, यहाँ पर जो घूमना होता है स्वर्ग जैसा होता है। जनाः आनंदितः भवन्ति, लोग आनंदित होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति, प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। द्वीपयोः सौंदर्यम मनमोहकम अस्ति, द्वीपों का जो सौंदर्य है ना मन को मोह लेता है। तो द्वीपयोः शब्द आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, वो टाइप हम कर रहे थे तो टाइप करने में ऐसे ही आता है, लेकिन एक्चुअल आप ऐसे लिखेंगे। समुद्र तटः मनमोहकः सन्ति, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना बच्चों, मनमोहकः सन्ति, मनमोहक होते हैं। हरित वृक्षः, हरे जो पेड़ होते हैं, आकर्षकः भवन्ति, आकर्षक होते हैं। अत्र शुद्धः पवनः सुखदा भवति, यहाँ पर शुद्ध पवन सुख को देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी में प्रोजेक्ट बना रहे, हिंदी स्टूडेंट हैं तो पवन को स्त्रीलिंग में रखिएगा। संस्कृत स्टूडेंट है तो पवन को पुल्लिंग में रखिएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में पवन शब्द पुल्लिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पवन किसके पिता हैं बच्चों? हनुमान जी के। तो पिता शब्द पुल्लिंग हुआ ना, पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं ना आप। तो संस्कृत भाषा में ये शब्द पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी भाषा में ये शब्द स्त्रीलिंग है। शुद्धम जलम शांतिम यच्छति, और जो शुद्ध पानी होता है ना, प्योर वाटर, देखते हो ना कितना सुंदर वाटर है, कितना क्लीन वाटर है, कितना अच्छा लग रहा है। तो शुद्धम जलम शांतिम यच्छति, जो एकदम प्योर वाटर होता है ना, यहाँ का जो एनवायरनमेंट बहुत प्योर होता है बच्चों।
और पशु पक्षी भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर, और एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। आकाश में मेघा शोभना दृश्यन्ते, और अच्छे बादल दिखाई देते हैं, एकदम क्लीन एनवायरनमेंट। आपको जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था ना, पार्ट 1, उसमें मैंने वहाँ के जो दर्शनीय स्थलों की बहुत जानकारी दी थी, लेकिन एक दर्शनीय स्थल वहाँ रह गया था, सेल्युलर जेल। तो बच्चों, ये सेल्युलर जेल जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि उनकी कैपिटल है। सेल्युलर कारावासाह, कारावास शब्द पुल्लिंग होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेल्युलर लिखा है। और ये ब्रिटिश रूल जब करते थे हमारे टाइम, हमारे इंडिया में, तो उस समय पर हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, और जो भारतीय हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उनको एक काला पानी की सज़ा जब दी जाती थी तो अंडमान निकोबार के जेल में डाल दिया जाता था। सेल्युलर जेल नाम है इसका, और बहुत ही कठोर यातनाएं दी जाती थी इनको। देख रहे हैं ना आप, किस तरह से हाथ पैर बांध के लटका दिया जाता है और फांसी का हुक्म सुना दिया जाता था। तो सेल्युलर जेल में आज भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, और वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जहाँ पर इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। और एक बहुत ही एक वाइट कलर का संगमरमर का पत्थर है, वहाँ पर उन सब के नाम भी लिखे गए हैं। तो काला पानी की सज़ा तो आप हिंदी में लिख ही सकते हैं, संस्कृत में कैसे लिखेंगे? काले श्याम पट, ब्लैक बोर्ड को श्याम पट कहते हैं ना, तो ब्लैक क्या हुआ? श्याम। तो श्याम जल दंडः, कौन सी पनिशमेंट है ये? श्याम जल दंडनार्थम। काले पानी की सजा के लिए अत्र मतलब यहाँ पर, जनः मतलब मनुष्य, आगच्छन्ति स्म मतलब आते थे, और आगच्छन कह देंगे आए थे। सेल्युलरः कारावासः पोर्ट ब्लेयरे अस्ति, पोर्ट ब्लेयर में है। आंग्लैः बहवः दुःखानि दत्तन्ते, आंग्ल कहते हैं अंग्रेजों को, अंग्रेजों के द्वारा बहुत दुख दिए गए थे। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन गया है। स्वतंत्रता सेनानिनः अत्र दंडिताः अभवन्, जो स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पर पनिश होते थे। अत्र तेषां नामानि अपि लिखितानि सन्ति, यहाँ पर उनके नाम भी लिखे गए हैं। संप्रति अयम कारावासः, संप्रति मतलब अब यह जो जेल है राष्ट्रीय धरोहर रूपी प्रतिष्ठिता, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। तो जब राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हो गई तो अब गवर्नमेंट ने इसको एक दर्शनीय स्थल बना दिया है, और दूर दूर से लोग आके यहाँ पर देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ भी रहती हैं, आदिवासी लोग भी रहते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। नाना का अर्थ होता है बच्चों अनेक, यानी बहुत सारे। तो यहाँ पर अनेक जनजातियों का जीवन भी देखा जाता है। जनजाति नाम, जनजातियों का जीवनम दृश्यते, देखा जाता है। एते जनः, ये मनुष्य प्राकृतिकम सुखम लभन्ते, जो प्राकृतिक सुख है, नेचर का सुख लेते हैं। नेचर में पशु पक्षी हो गए, माउंटेन्स हो गए, और पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, और ओशियन हो गए, इन सब को ये देखते हैं। ते समुद्री भोजनम खादंती, वे समुद्री भोजन खाते हैं। जब समुद्र के पास रहेंगे तो समुद्री भोजन तो मिलेगा ही। एतेषाम कला संस्कृति, इन लोगों की कला और संस्कृति द्वीपानुकूल, द्वीप के अनुकूल है। आवश्यकता अनुरूपा च अस्ति, और आवश्यकता की अनुरूप है, जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही इनका कल्चर बन जाता है। तो बच्चों, ये घूमने का बहुत अच्छा स्थान है, और यहाँ पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है, और यहाँ पर लोग बड़ी खुशी से आते हैं, और सारे त्योहारों को मनाया जाते हैं। अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल एक फेस्टिवल नहीं, बहुत सारे फेस्टिवल मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिवाली, क्रिसमस, होली, सभी तरह के त्यौहार आपको मिल सकते हैं। और जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी,
उन्होंने इस अंडमान को द मिनी इंडिया भी बोला था। इंडिया में जो फेस्ट हैं वो सारे यहाँ पर फेस्ट हैं। विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, अपनी खुशियों को यहाँ पर एक साथ मनाते हैं, इसलिए इसको एक मिनी इंडिया, द मिनी इंडिया भी बोला जाता है। त्यौहार और मेले अंडमान निकोबार द्वीप पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण घटक हैं। ध्यान रखिएगा, बेस्ट टूरिज्म प्लेस है ये, तो ये हमारा आमदनी का भी बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत अपने ही देश से नहीं दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मेले भी लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अत्र सर्वे, यहाँ पर सब भारतीय उत्सव जो हैं मान्यन्ते मनाए जाते हैं। जैसे पर प्लस उपकार परोपकार होता है ना, ऐसे भारतीय प्लस उत्सव भारतीयोत्सव हो गया। आप अलग लिखना चाहें तो भारतीय और उत्सव अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों में विसर्ग डाल देना, आ की मात्रा और विसर्ग दोनों। क्षेत्रीय हर क्षेत्र में मेलकानी आयोजनते, मेले आयोजित करते हैं। अयम सद्भाव, ये जो सद्भावना है, एक साथ मिलने की भावना है सारे धर्म की, एक ऐतिहासिक उपहार, एक हिस्टोरिकल गिफ्ट है हमारे लिए। सर्वधर्म संभावनार्थम, सारे धर्मों के सम्मान के लिए, अच्छी भावना के लिए, सांस्कृतिक रूपेण कल्चरल रूप से, उत्सवानाम एकीकृत वार्धक्यार्थम, उत्सवों का एक प्रोग्रेस के लिए, एक भावना, सारे फेस्ट अगर एक जगह मनाई जा रही हैं तो वो है अंडमान निकोबार। अनयो द्वीपयो, इन दोनों की यात्रा, अंडमान और निकोबार की यात्रा बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए CBSE ने भी प्रोजेक्ट आपको दिया है बनाने के लिए। आप अच्छे से बनाइए, अच्छे से मार्क्स स्कोर कीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो की हेल्प से आप हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों ही भाषाओं में अपना बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कैसे लगा। आप ही की रिक्वेस्ट पर मैंने ये पार्ट 2 बनाया और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते, इसको स्प्रेड करते हैं, तो ये अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिएगा, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हिंदी और संस्कृत दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। थैंक यू।